हरे कृष्णा। तो इसको थोड़ा सा पहले से ब्रीफ करते हुए फिर उसके बाद आप बताइएगा स्टार्टिंग, तो मतलब अभी। ठीक है ना? फर्स्ट। ठीक है फिर। तो इससे पहले 9 में बताया गया था कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वरूप का कैसे वध किया, और विश्वरूप के पिता ने जो इंद्र को मारने हेतु एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में वृतासुर उत्पन्न हुआ था। तो देवता जो वृतासुर उत्पन्न हुआ, तो उससे देवता जो थे वो सारे डर गए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास गए। तो उनका जब उनका यश मतलब यशगान करने लगे, तो करके तो इसके बाद विश्वरूप ने चुपके ये क्यों हुआ था वृतासुर का उत्पन्न, क्योंकि विश्वरूप ने क्या करा था, जो हवन सामग्री होती है, तो उस हवन को मतलब इन उसके सॉरी असुरों के यज्ञ में मतलब उनका नाम का भी हवन डाल रहे थे, तो उससे इंद्र को पता चल जाता है। और इंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे विश्वरूप का सिर काट देते हैं। तो विश्वरूप को मारने के पश्चात उससे मतलब क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो उसको पछतावा होता है, तो वो ब्रह्म हत्या का उनको पाप लगता है। तो वो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगता है, तो उसमें 4 जगह बांटा जाता है: स्थल, जल, वृक्ष और स्त्री में। इस तरह से हम आगे अध्याय 10 में आएंगे। इसमें देवताओं द्वारा वृत्रासुर के मध्य युद्ध के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा भूमिका हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पे बताया गया है कि इंद्र द्वारा दधीचि का शरीर प्राप्त करने के बाद क्या हुआ था, उनका जो अस्थियां थी, तो उससे ब्रज बनवाया गया था। तो फिर देवता वृत्तासुर के बीच युद्ध छिड़ गया। तो इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो थे, उनके आज्ञा अनुसार ये सब हो रहा था। उन्होंने देवताओं को कहा था कि दधीचि के पास जाए और उनसे उनका शरीर मांगे। तो दधीचि मुनि ने देवताओं के मुख से क्या सुनना पसंद कर रहे थे, कि उसके विषय में, धर्म के विषय में सुनना चाह रहे थे। उन्होंने हंसी में ही कहा था कि जो ये शरीर त्यागने से वो इनकार कर दिया। लेकिन उनका क्या था कि सत्कर्म ध्यान में रखते उन्होंने शरीर त्यागा था। तो इसमें कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है शरीर का, कि जैसे कुत्ते, गीदड़ या नीच पशु खा जाते हैं। तो दधीचि मुनि चाह रहे थे कि पंचतत्व जो ये निर्मित शरीर जो है, ये तो किसी न किसी के काम आएगा। तो इससे अच्छा है क्या है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण मतलब काम आए। तो उन्होंने भगवान के चरणों में अपना जो वो अस्थिर कर लिया। चरणों में अस्थिर करने के बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। अब फिर विश्वकर्मा के सहायता से दधीचि मुनि के अस्थियों का ब्रज तैयार किया गया था। इसके बाद उसने जब वो ब्रज तैयार हो गया है, तो हाथियों के पीठ पे सवार होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम चलते हैं श्लोका नंबर 1 में। इसमें श्लोका नंबर 1 में ये बता रहे हैं कि देवताओं को भगवान ने कैसे स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था। तो निर्देश देने के उपरांत जो था, भक्त वत्सल भगवान जो सभी कारणों के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, मतलब ये सारे कारणों के जो कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे वहां से उनको मतलब उपदेश देके अंतर्धान हो गए। तो भगवान श्लोक संख्या 2, इसमें 2 में बता रहे थे जो फिर ये जो शुद्ध भक्त जो के लक्षण बताया गया कि शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या होता है, कि वे जो निर्देश दिया जाता है दधीचि मुनि को, जो अपना शरीर जो था वो देने के लिए जो कहा था, उन्होंने क्षण भर भी सोचा भी नहीं कि जो मुझे क्यों देना है, नहीं देना है, क्यों देना है। तो इस तरह से कुछ नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। वे भगवान का आदेश है। तो देखिए, जो मनुष्य जीवन का जो है मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, भगवत प्राप्ति करना। तो भगवान के धाम जाना होता है। और ये शरीर जो है हाड़ मांस का बना हुआ है। तो हाड़ मांस का शरीर की सार्थकता तब होगी जब हम हाड़ मांस का जो शरीर है, तो भगवान की सेवा में लगेगी, तो ये परमार्थ काज में लगे।
तो प्राय हम सभी इस जगत में जितने भी लोग हैं, तो हम ये स्वयं को क्या समझते हैं कि अपने पूर्ति के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो स्व से ऊपर है स्वार्थ, तो स्वार्थ के ऊपर है परमार्थ। तो ये शरीर जो हमारा है, दूसरों की सेवा करते हुए भगवत सेवा में उपयोग हो जाए, तो उससे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो शरीर की सार्थकता कुछ भी नहीं है। जैसे वैसे ही इस शरीर का क्या गति होने वाला है। तो हम जो इस शरीर में, जैसे कि हम देखते हैं कि अपने शरीर जो बुढ़ापा आ जाता है, तो उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो क्रीम, अच्छे अच्छे क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और इतने सारे मेकअप करते हैं, उस पे धन खर्च करते हैं, उनके धन को व्यय करते हैं। नाना प्रकार की औषधियां, मतलब बाल अगर सफेद हो गए तो उसके लिए भी हम कलर करते हैं। तो ये नाना प्रकार की हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने शरीर के लिए सुंदर बनाने के लिए। तो इस शरीर का क्या गति होने वाला, जबकि हमें पता है कि इस शरीर का क्या गति होने वाला है। तो हम जब चिता पर रखकर, पहला तीन गति इनको बताया गया है कि जब एक होता है कि उनको चिता पे रखकर जलाया जाता है, दूसरा क्या होता है, गड्ढा खोदकर दफना देते हैं, और तीसरा क्या होता है कि वो पानी में फेंक देते हैं। तो ये तीन गति होती है हमारी। तो हमारा यह शरीर जो है, अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा लाभ क्या है। जैसे कि यहाँ पे राजा सीवी का उदाहरण देके हम समझ सकते हैं कि राजा सीवी जो थे, तो सुनते हैं कि जैसे कि हम लोग कथा जानते भी है कि किस तरह से उन्होंने, सीवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपना शरीर को काट काट के मतलब तराजू पे रखा गया था, और उसके मतलब जब उनका आधा शरीर कट गया, तो दूसरे आंखों से जो है आंसू निकलने लगे। तो उनसे पूछा गया कि आपके आंखों से ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ये आंसू इसलिए है कि ये अंग जो है ये सोच रहा है कि ये जो मेरा पहले वाला आंख है, उसने पहले किसी सेवा में अपनी आहुति दे दी, तो वह दूसरा मेरे मेरे को क्या मिला, दूसरा आंख कह रहा है कि मेरा दूसरा नंबर आया है, तो प्रथम इस भाग ने ले लिया है। तो इस तरह का मनोभाव होता है, जहां शरीर को निछावर करने पर भगवान की सेवा के लिए पीछे नहीं हटते हैं। तो भगवान जो होता है भक्त आगे, मतलब दधीची मुनि प्रदर्शित करेंगे। श्लोका संख्या 3। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि जो दधीची मुनि के पिता कौन थे। हरे कृष्णा। अथर्वा। अथर्वा ऋषि। अथर्व। अथर्वा। थैंक यू माता जी। तो इसमें अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये है कि जो ये जो चेतना है वो क्या हो जाती है कि जब हमारी मृत्यु का समय आता है, तो ये कहते हैं मृत्यु के समय हमें कितने 40,000 बिच्छू के डंक मारने का जितना दर्द होता है। हम देखते हैं कि अगर एक बिच्छू हमें काट लेता है तो हमें कितना दर्द होता है, तो 40,000 बिच्छू काटने का कितना दर्द होता है। तो इस दर्द के विषय में आप मतलब अवगत नहीं है, देवताओं से पूछ रहे हैं। श्लोका संख्या 3, सॉरी 4। 4 में बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दधीची ऋषि जो था अपना शरीर देना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है। सिर्फ वह विनोद कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि उनको मतलब धर्म के बारे में सुनना चाह रहे थे, किससे, देवताओं से। और कह रहे थे कि उन्होंने सही कहा कि हम सब अपने शरीर को बनाए रखने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस जगत में हम सब इस शरीर को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। बहुत, जैसे कि हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसी दवा दे कि मेरा प्राण बच जाए। और उससे ये भी कहते हैं कि हमारा जो धन संपत्ति जो भी है ले लो, लेकिन हमें बचा लो। तो ऐसी स्थिति में हम कौन मतलब अपना शरीर देना चाहेगा। तो साथ साथ लोग अपना देहात बुद्धि से ग्रस्त हैं। तो भगवान, अगर हमें भगवान भी आकर स्वयं कह दे कि आप अपना शरीर दे दो,
तब भी हम नहीं देंगे, यहाँ पर दधीचि मुनि कह रहे हैं। श्लोक का संख्या 5 में आते हैं। यहाँ पर परोपकार की बात हो रही है। परोपकार जो, सॉरी, यहाँ पर परोपकार की बात कर रहे हैं कि कुछ देर पहले जैसे परमार्थ की बात कह रहे थे, तो यहाँ पर देवतागण जो थे परमार्थ के विषय में बात कर रहे हैं। अगर परमार्थ का कार्य किया जाए तो व्यक्ति को अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े तो भी उसे पीछे नहीं रहना चाहिए। श्लोक संख्या 5। 5 हो गए, सॉरी। श्लोक संख्या 6। कोई व्यक्ति अपना मान सम्मान को त्याग करके किसी के पास कुछ मांगने जाता है तो इससे कहते हैं कि वह, अगर कोई मना कर देता है तो कहते हैं कि अगर उससे गिरा हुआ कोई इंसान नहीं हो सकता। यह विडम्बना है। जैसे एक तो कोई मांगने जा रहा है, अगर वो कोई मना कर देता है तो उससे गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता है, तो यह विडम्बना है। जैसे कि वैसे शास्त्र में भी बताते हैं कि जो दानवी होता है वह देश काल या परिस्थिति को देखकर ही मतलब दान देता है। तो इसमें कह रहे वर्तमान समय में जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे देखने को पहले भी मिलते थे कि जो लोग आत्मसम्मान को नहीं गिराते थे। जैसे भिक्षाटन ही करना होता था, जैसे कि देखते थे किसी को मतलब भिक्षाटन करने के लिए आए कोई बाबा या कुछ, तो वो कहते थे कि वो बहुत ही परिस्थिति उनकी खराब होती थी, तब वो आते थे भिक्षाटन करने के लिए। तो आजकल भिक्षाटन का क्या हो गया है, एक व्यवसाय हो गया। हम जैसे देखते हैं किसी चौराहे पे मतलब ऐसे ऐसे जगह पे कि लोग क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो वह जो मांगता है तो वो पैसे क्या करते हैं, पर वो जो मांगता है उनका यह व्यवसाय होता है। ऐसे लोगों को भी दान या दया दिखाकर जो हम वास्तविकता में उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्राय यह पाया जाता है कि ये लोग क्या करते हैं, चौराहे पे मांग के धन इकट्ठा तो कर लेते हैं और उसका क्या करते हैं, गलत गलत तरीके से कार्य करते हैं। तो शास्त्र के अनुसार अगर हम आप किसी को धन का सहयोग किया तो उस धन का अगर वो दुरुपयोग भी उसका कर्म फल हमें लगता है। उसका धन अगर वो दुरुपयोग उस धन का करता है तो उसका कर्म फल हमें लगता है। तो उससे हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जैसे दान भी योग व्यक्ति को ही देना चाहिए और योग समय पे देना चाहिए। जैसे प्राय भगवान की सेवा में हमें स्पष्ट रूप से लगे, सार्थक रूप से कहाँ देना चाहिए, वह हमें कर्मफल नहीं लगेगा बल्कि कर्मफल से मुक्ति देता है। अगर हम सही जगह पे दान देते हैं तो वह उससे हमें क्या होता है, उस कर्मफल से हमें मुक्ति प्रदान करता है, भगवान की भक्ति भी प्रदान करता है। श्लोक संख्या 7। यहाँ पे यह बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात कही जा रही है कि दधीचि मुनि जो है कह रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह उठाया है कि जो क्यों, क्योंकि प्रश्न चिन्ह उठाया है कि सिर्फ देवताओं से धर्म की विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ साथ साथ ज्ञानी थे जो कि वो खुद ज्ञानी भी थे। यहाँ पर उन्होंने परम साधु कह के संबोधित किया गया था। तो परम साधु होने के कारण उन्होंने क्या किया, देह और आत्मा का बोध जो है के विषय में तरह से ज्ञान, उनको पूर्ण तरह से ज्ञान था। तो अगर भगवान स्वयं इस शरीर को मांग रहे हैं तो इससे अच्छा क्या होगा कि दूसरी चीज, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर शरीर सार्थकता रूप से भगवत सेवा में उपयोग हो जाए तो इससे अधिक इस शरीर की या इस देह की सार्थकता नहीं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं शरीर दे दूंगा जिससे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो का संख्या 1। यहाँ पर बहुत ही कठोर शब्द से कह रहे हैं
कि वास्तव में भगवत जो है हमें शीशा दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे कि वास्तव में हमें जो दर्पण दिखा रहे हैं, जो वाक्य जो है, दुखी प्राणी पर दया दिखाना। दया जो है मनुष्यों का शील है, जो आभूषण है दया। दया, धर्म, ये दोनों जो है चीज व्यक्ति को ना तो दर्पण से मुखरा, अगर ये चीज दया और धर्म नहीं है हमारे मतलब उसमें, तो ये जो दर्पण हम देखेंगे तो वो पशु जैसे हमें मुखरा हमारा जो पशु ही की तरह दिखेगा। तो दर्पण जो मुखरा देखते हैं, जो कि मनुष्य जो आत्मलोकन करता है, तो वह हमें चाहिए कि जैसे शास्त्रों में भक्तों के विषय में बताया गया है, क्या है कि क्या है कि दया या सर्वभूतेषु संतुष्ट केन वाह उपदेश स्थिति शांता आया। और जो सब चीजों जीवों पर दया करता है, एन केन प्रकरण में से दुखी रहता है, और जो शांत रहता है किसी भी परिस्थिति में, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र होता है। तो हमें सभी जीवों के प्रति दया दिखाना चाहिए। भगवान भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तनी मुनि चैव कृपा के च पंडिता समदर्शिना। जो जो व्यक्ति ज्ञान से ओतप्रोत हो जाते हैं, वह समदृष्टि हो जाता है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। जो भेदभाव करता है वह दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाता। जिसके अंदर करुणा नहीं है उसके जीवन पर धिक्कार है। तो यहाँ दया के उस पे एक और आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा था कि जो अपनी पत्नी जो थी उनकी तरुणी एक सुंदर थी, और उनकी जो कि तात्पर्य से ले रहे हैं कि सुंदरी थी, और उनकी माता अत्यंत स्नेहमयी थी। उनके परिवार के सदस्यों का व्यवहार इतना मधुर था कि देवताओं भी ऐसे घरेलू सुख की कल्पना नहीं कर सकती। फिर भी इस संसार के सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि 24 वर्ष के आयु में ही ग्रह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। तो ये है दया का मतलब भाव। और शरीर मतलब अपना शरीर सुख के त्याग दिया। तो ये सन्यासी का जो है कठोर जीवन उन्होंने बिताया था। और इसमें एक 6 गोस्वामियों का भी दिया गया है, उन्होंने कैसे मतलब आदर्श प्रस्तुत किया था। हरे कृष्ण। अब श्लोका संख्या 9 में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हम दुख, मतलब इसमें दुख के बारे में बता रहे हैं कि जो कहा गया है कि दुखी जो होते हैं वह सुख मतलब सुखी, ये वैष्णवों का लक्षण है, जो दुख से दुखी रहते हैं और सुख से सुखी रहते हैं। तो इसमें वैष्णव का लक्षण बताया है कि आजकल क्या होता है, अगर हम दुखी है तो उससे हमारे जो आस पड़ोस के लोग हो जाते हैं, उससे खुशी उनको मिलती है कि वो दुखी है। तो और सुख अगर आ जाता है तो वो मतलब दुखी हो जाते हैं। तो इस दुख से जो दुखी हो जाते हैं, तो दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं, तो लोग जो है अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, सामने वाले के सुख से दुखी रहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है उल्टा चलते हैं। तो अगर किसी का दुख हो तो हमें हर्ष हो जाते हैं, किसी का सुख हो तो हमें दुखी हो जाती है। तो सामने वाले व्यक्ति कहते हैं कि कैसे, मतलब ये चीज हम देख सकते हैं कि कहते हैं कि अरे वो तो छोटा आदमी था, अज्ञानी था, उसके पास इतना सारा धन कैसे हो गया, इतने मतलब चपल कैसे हो गया, इतने बुद्धिमान कैसे हो गया, उसे इसके ये सब कैसे मिला, उस चीज के मतलब विषय में हम सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्तों के लक्षण के बारे में बताया गया है कि भक्त जो होता है इस तरह का नहीं होता है। भक्त जो होता है दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है। तो इस जगत में सभी क्या है, माया के जाल में फंसे हुए, और उसे बाहर निकलने के लिए प्रकृति के 3 गुण द्वारा जो प्रकृति के 3 गुण है उसके द्वारा बंधे हैं। तो भक्त जो है उसे निकलने के लिए अपने जीवन को ताक पर रखकर वे विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी और कठिनाई के साथ, तत्परता के साथ, बिना किसी
स्वार्थ के प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। तो जो प्राणी मात्र को जो इस भाव बंधन के चक्र में है, उसको बोध बाहर निकालने के लिए वो आध्यात्मिकता के स्तर पर आए, उसके लिए कृष्ण भावनामृत स्तर पर आए। इस तरह से भक्त सोचते हैं। तो कृष्ण चेतना अंगीकार करके कृष्ण चेतना को आत्मसात करके इस भ्रम बंधन से पार हो जाए, इस तरह से जो व्यक्ति प्रचार प्रसार करते हैं वह अविनाशी हो जाता है। तो इसके लिए कहे गए हैं कि पर उपकार के कार्य का गुणगान होता है। ऐसे परोपकारी व्यक्ति जो है, जैसे हमारे प्रभुपाद है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी है, जिसकी ख्याति जो है कि देख रहे हम कि निरंतर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो भक्त, जैसे कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। तो प्राय हम देखते हैं किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी ख्याति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और प्राय जब उनकी अब ये उदाहरण से और समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर है या कोई ऐसे है जिसका पुतला और उसका पुण्यतिथि अगर आता है तो क्या होता है कि उसके मूर्ति पर उस नगर निगम वाले आते हैं और उसको जो झाड़ू से वो रोज झाड़ू लगाता है साफ करने के लिए, उसी झाड़ू से वो साफ करके और साफ सुथरा करके वहां पे फूल माला चढ़ाते हैं और जो भी करते होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी गंदगी साफ करके फिर वो कोई नेता आता है और उस पे माला चढ़ा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, 364 दिन जो वैसे ही रहते हैं उस पे, जैसे कौवा कबूतर जो भी है उस पे अपना वो गिराते रहते हैं। तो यहाँ पे शीला प्रभुपाद जी को देखिए कि इस्कॉन के हर केंद्र में है प्रभुपाद की मूर्ति, और जिस तरह से भगवान को जिस तरह से भगवान का सम्मान होता है उसी तरह से किया जाता है। तो ये आध्यात्मिक यश है। तो भौतिक जगत में कोई ऐसा व्यक्ति जैसे कि हम देखते हैं कि आता है और चला जाता है, उनकी ख्याति क्या रहता है, कालांतर तक, जब तक वो है तब तक उनकी ख्याति रहती है, उसके बाद क्या हो जाता है, उनका कोई मतलब ख्याति उनकी नहीं रहती है। तो ये अध्यात्म अगर ख्याति सिर्फ उनकी रहती है जो आध्यात्मिकता में लिप्त है। तो नहीं तो कितने सारे धन्ना सेठ आए और चले गए, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। जैसे देखते हैं कि बड़े बड़े जो भक्त होता है, जैसे कि तुलसीदास हो गया, तुकाराम हो गया, रामदास हो गया, शीला प्रभुपाद हो गया, माधवाचार्य हो गया, रामानुजाचार्य हो, इन सब की ख्याति इतनी कृति कालांतर तक चल रही है कि आप जैसे कि देख सकते हैं आपकी अगर 100 साल पहले भी या 150 साल पहले भी भारत का विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था, तो इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन आज जो 40 साल पहले भारत, ये भी नहीं जानते कि 40-50 साल पहले भारत में कौन से प्रधानमंत्री, लेकिन ये जैसे कि तुलसीदास है, मीराबाई, शीला प्रभुपाद, रामानुचार, माधवाचार्य, इनको सभी जानते हैं। श्लोका संख्या 10 पे आते हैं। जब उन्होंने अपना शरीर अपना वैभव, अपना धन, इसकी सार्थकता मतलब किसमें है, इसकी सार्थकता उसमें है जो परोपकार के काज में लगाए। तो कृष्ण भावनामृत जो है काज जो हम लगे हैं अथवा जब धन जो है उसको मतलब सॉरी लगे हैं, तो हमारी ख्याति नष्ट, मतलब वो अगर नहीं लगा रहे अपना धन या अपना कार्य जो भी है तो उसकी ख्याति नष्ट हो जाएगी। इस शरीर के साथ क्या होगा, ये धन भी चला जाएगा और ये धन कभी रुकता नहीं है। जैसे कहते हैं कि इसमें पूत कपूत के बारे में बताया गया, पूत अगर सपूत है तो धन आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर पुत्र अच्छा होता है तो हम देख सकते हैं कि वो अपना खुद को कमा लेता है। अच्छे अगर संस्कार हम देते हैं तो वो पुत्र क्या करता है, अपने अच्छे से अगर परवरिश करते हैं तो अच्छे से अपना कमा के खा सकता है। लेकिन जो हम धन इकट्ठा करते हैं, अगर वो पुत्र कपूत है, मतलब उसको मूत्र की तरह बताया गया है, अगर वो उस तरह के हैं
तो जो भी धन हमने इकट्ठा किया है उस सबको क्या करेगा वो नष्ट कर देगा। जुआ खेलने में, इधर उधर करने में वो क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो इसीलिए धन को भगवान की सेवा में उपयोग करने चाहिए। इसमें बता रहे हैं प्रभुपा, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि भारत भूमि हेले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो यहाँ पे जो जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरे के हित के लिए कार्य करे। श्लोक का संख्या 11 में आते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जितने भी भक्ति योगी या अध्यात्म वादी है, उसमें एक मतलब चीज है कि वो समान है। कि क्या समान है, कि वो जब भी वह शरीर त्यागता है करते हैं, उनकी चेतना जो है, उनका मन जो है कृष्ण में लग जा रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में कौन सा श्लोक है कि आप लोग बता सकते हैं कि जो हमें जिस भी भाव से हम उनको वो करते हैं, उस उस टाइम हमारा जिस जो भाव रहता है, तो उस गति को यम हम यम वापि ईश्वरं भावम माता जी। इसमें अंत यम काले यम श्लोक भगवत गीता का 8.5 है माता जी। अंत काले च मामेर स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रसन्ति समृद्धम यंति नासत संशय। तो अंत समय में जो याद करेगा उसे भगवान का परम शाश्वत धाम प्राप्त होगा। अगर हमें भी भगवान का धाम अगर प्राप्त करना है तो हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण का स्मरण कब कर पाएंगे, जब हम नियमित रूप से और सदैव भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे एक और उदाहरण से बताए हैं कि जो रामानुजाचार्य थे, उनके ग्रंथ वेदांत तत्व में सार वर्णन किया गया है कि आत्मा की इस मिलन का अर्थ है कि 8 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मिथ्या अहंकार मन बुद्धि, यह निर्मित भौतिक शरीर में अपने आप को पृथक करके आत्मा अपने आप को सनातन रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा देता है। अब आते हैं श्लोका संख्या 12 में बता रहे हैं, इसमें इसी से लेंगे अर्थ से कि दधीची मुनि जो ने क्या करा था, अपने इंद्रियों और प्राण को, मन को, बुद्धि को क्या किया था, संयमित करके समाधि में लीन हो गए थे। और इस प्रकार उन्होंने क्या कहा था, भौतिक बंधन से छिन्न हो गए थे और यह नहीं कि देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया था। तो यहाँ उन्होंने क्या किया था, शरीर और आत्मा के भेद को समझा और अपना शरीर जो है आत्मा को शरीर से पृथक कर लिया। तो तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि पूर्ण योगी जो होता है भक्त, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मरता है। उसे यह पता नहीं चल पाता कि उसका शरीर आत्मा से पृथक हो रहा है। आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो कत्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति, आत्मा पुनः संसारी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, वह श्री भगवान के धाम को चला जाता है। श्लोक का संख्या 13 पे आते हैं, 13 और 14। इसमें दधीची मुनि सॉरी राजा इंद्र ने क्या करा था, विश्वकर्मा द्वारा दधीची की अस्थियों से निर्मित ब्रज तैयार करवाया। और दधीची मुनि जो है उच्च शक्ति अविष्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज में क्या हुआ, प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार हुआ और उसे समस्त देवता से घिर गए थे और वह सभी मुनिगण उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो इस तरह से दधीची मुनि के जो प्राण त्याग दिया, उस विश्वकर्मा ने उनका ब्रज बना दिया और भगवान की शक्ति से अपवित हो गया था। देवताओं के नेतृत्व करते हुए ऐरावत पर सवार होकर इंद्र जो था वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। श्लोक का संख्या 15। यहाँ पे राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पूर्व काल में
अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने क्या किया था, क्रोध होकर बड़े ही वेग से असुरी सेना के नायकों से घिरे जो थे वृतासुर, उस पे धावा बोल दिया था। तो इंद्र की शक्ति जब उनको प्राप्त हो गई तो उन्होंने क्या करा था, वृतासुर को मारने के लिए चले गए। अब श्लोक संख्या 16। 16 में बता रहे हैं कि यहाँ अच्छा एक जब ये युद्ध हुआ था, एक क्वेश्चन है, जब युद्ध हुआ था तो कौन सा युद्ध मतलब अंत था, और कौन सा युग आरंभ हुआ था? सत्ययुग के अंत में, त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। वेरी गुड, थैंक यू प्रोजी। तो यहाँ पे सतयुग के अंत और त्रेता के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर जब देवों पर असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये जो नर्मदा है, अभिप्राय भारत की नर्मदा नदी से नहीं है। ये क्या है, भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा कृष्ण। तो ये सभी स्वर्गिक नदियां हैं। तो नदियां की तरह नर्मदा नदी भी उच्चतर ग्रहों में से होकर बहती है। तो यहाँ पे असुरों तथा देवों का संग्राम कहाँ हुआ था, स्वर्गलोक में हुआ था, जो कि प्रथम युग का प्रथम कल्प में प्रारंभ हुआ था, व्यवस्थित मनमंत्र में प्रारंभ हुआ। तो ये उससे नहीं है, क्योंकि ये इस नदी से नहीं मिलाया गया है। तो इसके बाद आते हैं 17 और 18। इसमें बता रहे हैं कि जब वृतासुर आगे सभी प्रकार से युद्ध भूमि में जब आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र जो है, जो ब्रज धारण किए हुए हैं, जो रुद्रों, वासुओं, आदित्यों, अश्वनी कुमारों, पीतरों, वाहियों, मारुतों, ऋगुओं, साधवों तथा विश्व देवों में घिरा हुआ। तो ये सब जो है इस प्रकार से वो क्या हो रहा है, दीप्तिमान हो रहे हैं। उसका शरीर से जो बहुत सारे तेज जो निकल रहे हैं, उससे सारे क्या हो रहे हैं, असुर जो है असहाय हो रहे हैं। श्लोक का संख्या 19, 20, 21, 22। इसमें बता रहे हैं कि सैकड़ों हजारों असुर जो थे, जो कि दानवों, यक्षों, राक्षसों, मानव भक्षों, शामली, माली आदि दूसरों के राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात मृत्यु भी नहीं जीत सकता। असुर ने नमुची, सांबर, अनरवा, दिमुद्धा, ऋषभ, अशुर, हैग्रीव, शंकुशिरा, विपचिति, आयो, मुख, पोलोमा, विश्वकर्मा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। तो ये सारे जो थे अजय असुर, ये स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर भयानक नाद कर रहे हैं। तो गदा, परिधि, ये किस किस मतलब हथियार है उसके बारे में बता रहे हैं कि गदा, परिध, बाण, पास, मुदकर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर शुरू में ही युद्ध जब शुरू हो गया था, तो असुर जो थे देवताओं पर हमला कर दिया था, और देवताओं की सेना जो है वहां से भाग रही थी। तो इसलिए श्लोक का संख्या, सॉरी ये तो 23 है, सॉरी। इसमें 23 में बता रहे हैं जो बच्चों त्रिशूल किस किस मतलब उससे बुच्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों, साध्वध्वनि एवं भूशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दशाओं में आक्रमण कर दिया था। तो देवताओं की सेना से समस्त नायकों को क्या किया था, तितर बितर कर दिया था। श्लोक का संख्या 24 में आते हैं। तो कहते हैं कि जब वो आकाश में इस तरह से वो हो रहे थे, तो घने बादलों की तरह मतलब आकाश में छा गया था। तो इसके बारे जो कहते हैं बाद में तारे भी नहीं दिखाई पड़ते थे। तो उसी तरह से एक के बाद एक गिरने के वाले बाणों के जाल से पूर्णतः आच्छादित होने जाने से देवतागण क्या कर रहे थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। श्लोक का संख्या 25। यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो भी अस्त्र था वहां से मतलब देवताओं की सेना में मारने
से जो हथियार जो थे वो सारे बाण के द्वारा वर्षा, मतलब उन पर जो वो वर्षा कर रहे थे दैत्य वगैरह, तो उस असुर, तो उसमें उन देवताओं को उससे कोई हानि नहीं पहुंच रहा था। तो उससे वो देवता क्या कर रहे थे, उसके जितने भी जो चीज आ रहा था सबको खंड 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 करते रहे थे, ऊपर में ही सबको खंड खंड करते रहे थे। श्लोक का संख्या 26। जब यहाँ पे बता रहे थे देवतागण जो असुर के हथियार थे जो उससे मारे रहे थे, तो देवतागण खंड खंड कर दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पर्वत शिखर जितने भी पेड़ पौधे थे उन सबको उखाड़ उखाड़ के क्या कर रहे थे, देवताओं के ऊपर फेंक रहे थे। तो लेकिन देवता इतने कुशल हो गए थे कि ये सारे पहाड़ वगैरह जो आ रहे थे उसके ऊपर, उसको सब खंड खंड कर दे रहे थे। श्लोक का संख्या 27। हरे कृष्णा माता जी, माता स्लाइड चेंज कर दीजिए। ओ सॉरी गुरुजी, इतनी आगे बढ़ गए, सॉरी गुरुजी। श्लोक का संख्या 26 इसमें है। जब सारा मतलब एक मिनट गुरुजी। जब सारा अस्त्र शस्त्र चला दिया तो असुरगण उससे भी कुछ नहीं, मतलब असुरगण जो थे उसको भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मतलब असुरगण भयभीत हो गए जब वो देवता असुरगण जो चला रहे थे तो देवता के ऊपर, उससे उनको कुछ नहीं हो रहा था देवताओं को। तो अब असुरगण क्या हो रहे थे, भयभीत हो गए थे। और श्लोक का संख्या 28 में कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है कि अगर कोई व्यक्ति संतों और साधुओं महात्माओं को क्या कर रहे हैं कि आप दुर्वचनों से क्रुद्ध या उनको ऊपर मतलब कुछ कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उसमें भी निरर्थक आरोप है। जो साधु को चाहिए कि वो क्या होते हैं, अगर वो विचलित नहीं होना चाहिए साधु को, क्योंकि उन्हें जो झूठा आरोप से वे विचलित नहीं होते हैं, तो वे जानते हैं कि ऐसा नहीं किया है। उसी तरह से वे देवताओं को कुछ क्यों नहीं कह हो रहा था कि देवता इसलिए नहीं हो रहा था कि देवता किसकी शरण में थे, देवता भगवान के शरण में संरक्षित थे। जैसे कहते हैं ना कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे, अगर भगवान के द्वारा संरक्षित है तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हमें भगवान का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास, हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जैसे देवताओं ने संरक्षण प्राप्त कर रखा था। इसमें एक बंगला कहावत प्रभुपाद ने लिखा है कि बंगला में कहावत है, गीत के श्राप से गाय नहीं मरती। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों पर असुर व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः असुरों की श्राप निष्फल रहे। श्लोक का संख्या 29। जब असुर अपना सारा प्रयास करके विफल हो गए तो उन्होंने क्या किया, अब वह भागने लगे। अरे भागो भागो, देखते हैं ना कि अगर कुछ ऐसे चीज होने लगता है तो सब क्या करते हैं, वो भागने लगते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपना जान बचा के भाग रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि नायक जो है युद्ध क्षेत्र में है, जो वृत्तासुर है वो युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन उसके जो सारे वो है असुरगण वो सारे भाग रहे हैं। लेकिन ये सब निराश हो गए। देखिए क्यों निराश हो गए, कि देख रहे हैं कि जो वो सारे हर कुछ करके देख लिया उसने, जैसे कि यहाँ तक कि पहाड़ जितने भी वो थे सबको उठा उठा के मार रहे थे, उससे भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो इससे वो निराश हो गए। और देखिए कि यही होता है कि जब हम पूरा कोई चीज में भी देखते हैं हम कि हम अगर पूरा प्रयास करते हैं, अगर वो चीज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अरे चलो छोड़ देते हैं इसको, चलो भागो, ये चीज नहीं होनी। तो भगवान के द्वारा अगर हम संरक्षित ना हो तो सारा प्रयास जो होता है क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो असुरों के साथ भी यही घटित हो रहा है। श्लोक का संख्या 30 में अब वृत्तासुर जी ने देखा कि क्या कहते हैं, अरे ये जो सब है जान बजा के भाग रहे हैं, अपना पीठ दिखा के भाग रहे हैं, तो वो हंसे और कहने लगे, अरे योद्धा पीठ दिखाकर भाग रहे हो। सुर जो थे, सुर भी जो होते हैं वह कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं, नहीं जाते हैं। तो यहाँ श्लोक का संख्या 31 में बता रहे हैं कि अपनी मैं तात्पर्य सॉरी अर्थ से ले रही हूँ
कि अपनी स्थिति तथा काल और परिस्थितियों के अनुसार वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने ऐसे वचन कहे जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य थे। उन्होंने असुर वीरों को बुलाया, हे विप्रचिति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा तथा सांबर, भागो नहीं, मेरी बात सुनो। तो उन्होंने क्या किया, अब किसी योद्धा को अपने साथी को रोकना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, कितना कितना करुणामयी दिखाते हैं कि दारुण दिखाते हैं कि एक योद्धा जो है अपने प्राण देने के लिए तत्पर है, युद्ध के लिए तत्पर है, उसके संगी साथी उनका साथ छोड़कर यहाँ पे भाग रहे हैं। श्लोका नंबर 32। अब यहाँ पे भगवत गीता से एक श्लोका लिया गया। भगवत गीता में अब भगवत गीता से ज्ञान की बात वृत्तासुर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि असुरों को ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु दुर्भ जन्म मृतस्य च तस्मा परिहि आर्यर्थे ना त्वं सोचति तुम हर्षि। ये भगवत गीता 2.27 का है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित। अतः अपने परिहाय कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन, जैसे अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान दिया था कि हे अर्जुन, तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका भी जन्म निश्चित है। तो इसको कैसे प्राप्त करेगा? देहिनाम यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त न मुह्यति। इसमें दूसरा श्लोक भी कोट किया है 2.22 का। पंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहत नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जनानयाति संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। और यहाँ पर वही चीज असुरों को बता रहे हैं वृत्तासुर। और अगर आप जीत गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मारे गए तो यश और कीर्ति को प्राप्त होगा। ऐसा यश और कीर्ति कौन छोड़ता है? अरे मरते तो लोग हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं, लेकिन स्वर्ग का मोक्ष कौन सा, स्वर्ग का मोक्ष नहीं, स्वर्ग का मोक्ष कौन सा मरता है? वीर मरता है, बाकी जो लोग हैं मरते हैं वो कुत्ते की मौत मरते हैं, उसे पूछता तक भी नहीं है कोई। लेकिन वीर जो होते हैं उसकी यश और कीर्ति योद्धा, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है अभिमन्यु का। अभिमन्यु भी मारा गया लेकिन उसकी कीर्ति जो है आज भी सारे जगत में फैली हुई है। आज भी हम उसके यश की कीर्ति करते हैं, भले ही पराजित हुआ हो, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, लेकिन यश और बल की वह पूजन आज भी करते हैं। ऐसा मृत्यु अगर प्राप्त हो तो इसे कौन गले नहीं लगाना चाहे। श्लोक का संख्या 33 लास्ट है। इसमें यशस्वी मृत्यु के वरण को 2 उपाय बताए गए हैं कि ये दोनों अत्यंत दुर्लभ है। पहला है योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को बस में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा है कि युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए कभी पीठ ना दिखाते हुए मर जाना। शास्त्र इन दोनों प्रकार की मृत्युओं को यशस्वी कहा गया है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से वृत्तासुर ने इसको परिभाषित करते हैं कि कह रहे हैं कि पहली मृत्यु जो है कृष्ण को स्मरण करते हुए व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण को आत्मसात करके, कृष्ण का चिंतन करके अगर कोई मृत्यु को आलिंगन कर ले तो यशस्वी है। और दूसरा भी है युद्ध क्षेत्र में, यदि युद्ध भूमि में उसने दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए भी युद्ध करते हुए और अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो तो भी मृत्यु यशस्वी है। तो पीठ दिखाकर भागने पर क्या होगा? अपयश होगा। और गधो तुम भागो मत, मृत्यु ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे, आगे मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो आएगी ही,
उससे कोई बच नहीं सकता है। इस तरह से वृत्तासुर अपने असुरों को, मित्रों को समझाते हैं और उनको आह्वान करते हैं। और इस अगले सत्र में हम देखेंगे। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा वृत्तासुर के मध्य युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि और